हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आप सभी स्टूडेंट्स को बताने वाले हैं कि आपको पॉलीटेक्निक डिप्लोमा करने के बाद क्या करना चाहिए। तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है और आज की इस वीडियो में आपको यहाँ पर इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक आप ज़रूर वॉच करिएगा। देखिए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके मन में हमेशा यह सवाल आता रहता है कि उनको पॉलीटेक्निक डिप्लोमा कोर्स करने के बाद क्या करना चाहिए। क्या पॉलीटेक्निक डिप्लोमा कोर्स करने के बाद उनको जॉब करनी चाहिए या पॉलीटेक्निक डिप्लोमा कोर्स करने के बाद उनको आगे की पढ़ाई जारी रहनी चाहिए। तो ऐसे में ये सवाल आपका लाज़मी है और ये सवाल आपके मन में कभी न कभी ज़रूर आया होगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपके इन सभी प्रश्नों के जवाब देने वाले हैं। तो वीडियो को आप एंड तक वॉच ज़रूर करें। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो पॉलीटेक्निक डिप्लोमा कोर्स है उसको 10th के बाद करते हैं, या बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो 12th के बाद डिप्लोमा कोर्स करते हैं। जब आप पॉलीटेक्निक डिप्लोमा कोर्स कर लेते हैं तब आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जिससे आप पॉलीटेक्निक डिप्लोमा कोर्स के बाद कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं कि आपको पॉलीटेक्निक डिप्लोमा कोर्स करने के बाद क्या करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, जो फैक्ट एकदम रियल है, यदि आप ये जो है आपको फैसला खुद ही करना होगा कि आपको पॉलीटेक्निक डिप्लोमा कोर्स के बाद क्या करना चाहिए। आप अपने सिचुएशन के हिसाब से पॉलीटेक्निक डिप्लोमा के बाद आगे की पढ़ाई या फिर आप जॉब कर सकते हैं। देखिए, यदि आपका फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है तो आप पॉलीटेक्निक डिप्लोमा कोर्स करने के बाद आप आगे की पढ़ाई जारी रख सकते हैं। यदि आपके पेरेंट्स तैयार हैं आप पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो आप पॉलीटेक्निक डिप्लोमा कोर्स करने के बाद आप आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपका फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं है, यदि आपके माता पिता आपके आगे की पढ़ाई पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, तो ऐसी कंडीशन में आप पॉलीटेक्निक स्टूडेंट्स जॉब आप कर सकते हैं। देखिए, जो फैक्ट एकदम सही है, यदि आपके फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, आपके पेरेंट्स तैयार हैं आप पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आप पॉलीटेक्निक डिप्लोमा के बाद आगे की पढ़ाई जारी रख सकते हैं। यदि आपका फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं है और आपके माता पिता आप पर और इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, तो आप पॉलीटेक्निक डिप्लोमा के बाद जॉब कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर कि आपको पॉलीटेक्निक डिप्लोमा के बाद कौन सा कोर्स करना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे कि पॉलीटेक्निक डिप्लोमा के बाद आपको कौन सी जॉब करनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पॉलीटेक्निक डिप्लोमा के बाद आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए। कोर्स आफ्टर पॉलीटेक्निक। देखिए, जब आप पॉलीटेक्निक डिप्लोमा कोर्स की पढ़ाई ख़त्म कर लेते हैं, मतलब आपका फाइनल एग्ज़ाम हो जाता है और आप एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं, तो आपके सामने कई सारी ऐसे कोर्स की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जिससे आप अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। आप पॉलीटेक्निक डिप्लोमा के करने के बाद आप बीटेक कर सकते हैं, या इसके अलावा आप एमटेक कर सकते हैं, आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, या मास्टर डिग्री आप कर सकते हैं। तो ये कोर्स हैं आपके आफ्टर पॉलीटेक्निक के बाद। फिर से देख लीजिए, आप बीटेक कर सकते हैं, आप एमटेक कर सकते हैं, आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, या आप मास्टर डिग्री का कोर्स कर सकते हैं आफ्टर पॉलीटेक्निक के बाद। अब बात करते हैं कि आपको पॉलीटेक्निक के बाद कौन सी जॉब करनी चाहिए। देखिए, जब आप पॉलीटेक्निक डिप्लोमा के आगे
पढ़ाई करने के लिए अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं और सोचते हैं कि मैं पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के बाद जॉब करूं, तो आपके पास कई ऐसी जॉब्स होती हैं जिससे आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के बाद कर सकते हैं। यदि आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा फ्रेशर हैं, तब आप जॉब के लिए प्राइवेट सेक्टर कंपनी या आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर कंपनी में अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर सकती हैं। अब अप्रेंटिस क्या होती है? देखिए, अप्रेंटिस में आपको 1 साल की यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। आपको आपका वहाँ पर स्किल का डेवलपमेंट किया जाता है। तो आप अप्रेंटिसशिप भी कर सकते हैं या आप किसी प्राइवेट सेक्टर कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। आप हो सके तो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करने के बाद 3 से 6 महीने की ट्रेनिंग कर लें, चाहे आपको कोई सैलरी दे या नहीं दे। अब बोलेंगे आप कि सर कोई सैलरी नहीं देगा तो काम कैसे चलेगा? देखिए, क्योंकि आप अभी फ्रेशर हैं, तो फ्रेशर में आपको उतनी नॉलेज तो है नहीं, तो आपको क्या अपने स्किल का डेवलपमेंट कर लेना चाहिए। यदि आप 3 से 6 महीने की ट्रेनिंग कर लेते हैं, तो आप जब नेक्स्ट कंपनी में जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर आपका एक्सपीरियंस मांगता है, और यदि आप 3 से 6 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद जाएंगे, तो आपके एक्सपीरियंस को आप इम्प्रूव कर लेंगे। इससे होगा क्या कि आपको दूसरे की अपेक्षा आपके पास अधिक एक्सपीरियंस होगा, तो आपके पास एज़ अ फ्यूचर आपको उससे अच्छी सैलरी मिलेगी अन्य बंदे की अपेक्षा। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि 3 से 6 महीने की ट्रेनिंग किसी भी प्राइवेट सेक्टर में आपको कर लेनी है। आप ऐसी जगह का चुनाव करिएगा जहाँ पर आपके पॉलिटेक्निक के बाद ट्रेनिंग करें, वहाँ पर जहाँ पर आपके स्किल का डेवलपमेंट हो, ना कि आप बस सर्टिफिकेट के लिए ट्रेनिंग करें। देखिए, मान लीजिए कि आप मैकेनिकल ब्रांच से हैं, आप जाइएगा कहीं पर ट्रेनिंग करने, तो आप उसी इंडस्ट्री को ज्वाइन करिएगा जहाँ पर मैकेनिकल का काम हो रहा है। ये नहीं कि आप सिविल वाले में जाकर वहाँ पर उसकी ट्रेनिंग करें, तो ऐसे में आपका स्किल का कुछ भी आपका डेवलपमेंट नहीं होने वाला। तो आप ऐसी इंडस्ट्री ज्वाइन करें जो आपके डिप्लोमा ब्रांच से मैच करती हो, और आप सर्टिफ़िकेट के लिए ट्रेनिंग बिल्कुल ही ना करें। कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि वो सर्टिफ़िकेट लेने के लिए ही ऐसे ही ट्रेनिंग कर लेते हैं, क्योंकि आपकी जो कंपनी होती हैं वो आपकी एक्सपीरियंस मांगती हैं, आपके पास स्किल मांगती है। यदि आपके पास अच्छी स्किल होगी तो आपको अन्य की अपेक्षा वहाँ पर सैलरी भी अधिक मिलेगी। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप ऐसी जगह पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के बाद ट्रेनिंग करें जहां पर आपका स्किल का डेवलपमेंट हो, ना कि आप बस सर्टिफिकेट के लिए ही ट्रेनिंग करें। यह ट्रेनिंग आप किसी भी इंडस्ट्री में जाकर वहां कर सकते हैं। आप ऐसी इंडस्ट्री में ट्रेनिंग करें जहां पर आपकी ब्रांच से रिलेटेड आपको एडवांस चीज़ें सीखने को मिले। देखिए स्टूडेंट्स, यदि आप ट्रेनिंग कर लेते हैं, उसके बाद आपको खुद ही लगेगा आपका स्किल का आपका डेवलपमेंट हो चुका है। ऐसे में आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर या किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। जब आपका जॉब लग जाएगा तो कम से कम आपको 10 से 15 हज़ार की सैलरी आपको मिलेगी ही मिलेगी। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करने के बाद स्टूडेंट्स को सैलरी थोड़ी सी कम ही दी जाती है। जब आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करने के बाद ही आपको 10-15 हज़ार की सैलरी मिलने लगे, तो आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि आप इस सैलरी से अपनी फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन में थोड़ी सी तो ही मदद कर सकते हैं। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, यकीन मानिए आपकी सैलरी भी वैसे ही वैसे इम्प्रूवमेंट होती चली जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ ना आने से तो अच्छा है कुछ पैसे ही आ जाएं तो अच्छा ही रहेगा। तो ये बात थी आपको पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के बाद कौन सी जॉब करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के बाद कौन सी आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। देखिए स्टूडेंट्स, यदि आप प्राइवेट सेक्टर में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा
करने के बाद जॉब बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं, तब आपके सामने एक और अपॉर्चुनिटीज़ होती है जिससे आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स करने के बाद जॉब कर सकते हैं। वह जॉब है आपकी गवर्नमेंट जॉब। इसके लिए आपको जेई या जिसी को आप जूनियर इंजीनियर भी बोल सकते हैं, आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब आपका जेई में जॉब लग जाती है तो आपको यहाँ पर कम से कम 35 से 40 हज़ार की सैलरी मिलेगी। इसमें अच्छी बात यह है कि आपको इसके लिए किसी भी तरीके की एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती है, आप कभी भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यदि आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो आपके पास जूनियर इंजीनियर बनने का यहाँ पर अच्छा मौका है, क्योंकि यहाँ पर आपके किसी भी प्रकार के एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। देखिए फ्रेंड्स, यदि आप और बहुत सारी यहाँ पर जॉब के बारे में जानना चाहते हैं कि आफ्टर पॉलिटेक्निक के बाद हम कौन कौन सी और सरकारी जॉब कर सकते हैं, तो आप रेलवे में कर सकते हैं, भारतीय सेना में जॉब कर सकते हैं, DRDO है, BSNL है, NTPC है, बेल है, ONGC है, इन सभी में भी आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। यदि आप प्राइवेट जॉब करने में इंटरेस्टेड हैं तो जैसे आपका टाटा मोटर्स हो गया, एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, मारुति सुजुकी हो गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा स्टील हो गया, TCS, टाटा पावर, ये इतने भी सारे जो आपके निजी सेक्टर हैं, आप इसमें जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि मेरा सजेशन क्या है आपके लिए, क्योंकि ये मेरी सोच है, आपकी सोच डिफरेंट भी हो सकती है, तो आप कैसा सोचते हैं वो आप पर डिपेंड करता है, लेकिन मुझे लगता है कि जो आपके लिए अच्छा है मैं आपको उसको ज़रूर बताऊं। देखिए, आपको मैं एक ही सजेशन देना चाहूँगा, यदि आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के बाद हो सके तो आप आगे की पढ़ाई जारी रखिए, क्योंकि आपको इसमें अधिक नॉलेज बढ़ेगी और साथ ही साथ आपका वर्क एक्सपीरियंस भी इम्प्रूव होगा। आपके पास आगे पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं हैं, तब आपको यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम पास कर आप पढ़ाई जारी कर सकते हैं। फिर सरकार आपको एजुकेशन लोन जो है कम ब्याज पर उपलब्ध करवाती है, उससे लोन लेकर भी आप आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के बाद आगे की पढ़ाई या फिर जॉब भी कर सकते हैं। आप कई छोटी मोटी टेक्निकल ट्रेनिंग अपनी पढ़ाई के साथ साथ भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको जो आपके मन में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स करने के बाद क्या करें, ये जो सारे सवाल थे आपको उनके सभी जवाब मिल गए होंगे। आपको कोई भी आपके मन में सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो गाइज़, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि उन्हें भी एक अच्छे और इंस्ट्रक्शन की आवश्यकता होती है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और चैनल पर आप पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी का वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।